आज मैं आप लोगों को वीलुकअप के एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है। अभी जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, वीलुकअप लगाते हैं, जो वैल्यू मिली उसके इस पे डेटा ढूंढा और लेकर के आ गया। अगर कुछ ऐसा हो कि इसमें से कोई भी रैंडम डेटा मेरे को चाहिए, क्या चाहिए? रैंडमली कोई डेटा चाहिए। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर रैंडमली सीरियल नंबर आने चाहिए और बाद में उसके बेस पे क्या लगना चाहिए, आगे डिटेल्स आ जाने चाहिए। ठीक है। या सीरियल नंबर भी छोड़िए, हम लेते हैं कि रैंडमली हमें प्रोडक्ट चाहिए बस। इनमें से कोई सा भी आ जाए, अपने आप आना, इनमें से ही आना चाहिए लेकिन। तो हम क्या बोलेंगे, इजिकल टू वी लुकअप। अभी लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये सीरियल नंबर है। तो सीरियल नंबर या तो मैनुअल भी लिख सकता हूँ कि 6 का नंबर निकाल देते, वो चेक करते हैं किसका आएगा, 6 वाले का, है ना। बट मैंने कहा 6 नहीं, रैंडमली कुछ भी आ जाए, तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पर, जहां मैंने 6 लिखा है उसकी जगह पे रैन बिटवीन 1 to 23। ये क्या करेगा, कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, उस नंबर के बेस में वी लुकअप उसकी वैल्यू उठा के दे देगा। डन। ये रिपीट भी हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि वी लुकअप यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड में चलता है, रिवर्स साइड में नहीं चलता। लेकिन अगर मुझे रिवर्स वाली वैल्यू उठानी हो, फिर अगर मेरे पास यहाँ पे मंथ लिखे हुए हैं तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब मुझे इनके प्रोडक्ट और सीरियल दोनों उठाने हैं। अब रिवर्स तो चलेगा नहीं, अगर मैं, आप सोचो मैं ऐसे लगा लूंगा वी लुकअप इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर पहली वैल्यू ये हो गई तो जैसा चलेगा दूसरी तीसरी चौथी, माइनस में थोड़ा चलेगा, है ना। उस केस के लिए हम यूज करेंगे चूज। चूज फॉर्मूला वही जो हमने सीखा था पहले। ठीक है। जहाँ इंडेक्सिंग के बेस पे वैल्यू उठाई जाती है, यहाँ हम इंडेक्सिंग के बेस पे रेंज उठाएंगे। वैल्यू नहीं उठाएंगे, क्या उठाएंगे, रेंज उठाएंगे। जैसे हमने बोला वी लुकअप इसी को ढूंढना है, कॉमा। अब जब ये टेबल एरे बोलेगा ना, मैं खुद की एक टेबल बनाना चाहता हूँ, कस्टम एक टेबल। तो चूज, तो एरे के अंदर 1 2 3, एरे मतलब करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर आप जितने कॉलम आपको चाहिए, जितने कॉलम की टेबल चाहिए, मुझे एक चाहिए ये एक, एक चाहिए ये दो, एक चाहिए ये तीन, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। मैंने बोला कॉमा। अब पूछता वैल्यू 1, मैं वैल्यू 1 तो मेरी ये है मेरी रेंज 1, तो पहले ये आना चाहिए। ये मान लो आप दोबारा टेबल को अरेंज कर रहे हो, पहले ये आना चाहिए, कॉमा। वैल्यू 2 दूसरे नंबर पे ये आना चाहिए, ये सेकंड सीक्वेंस हो गया। और तीसरे नंबर पे ये आना, प्रोडक्ट आना चाहिए, ब्रैकेट बंद, ये मेरा चूज हो गया। यानी जो आप टेबल एरे पूरी सिलेक्ट करते थे रेंज में से, वो टेबल एरे हमने चूज ना करके के फॉर्मूले से लगा दिया, सिलेक्ट नहीं करा, फॉर्मूले से चूज करा दिया। कॉमा 2 कॉमा 0, 2 पे क्या है, सीरियल नंबर 1 2 3, 1 पर सी, 2 पर सीरियल नंबर, 3 पर प्रोडक्ट, एंटर। आप वो भी लगा सकते हो यहाँ पे, कॉलम लगाते हैं ना हम लोग, P2 लगा दो डाउन, तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ये हो गया रिवर्स वैल्यू उठाने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल। अब कई बार क्या होता है कि हमें ना एक प्राइस लिखी हुई है सपोज हमारे पास में। ठीक है। हमने बोला रैन बिटवीन, भाई 100 से लेकर के हमने डाल दिया 15,000 तक, कोई भी एक नंबर आएगा। ठीक है। और इसको ना मुझे एक रेंज में डालना है, और बढ़ा लेते हैं। एक रेंज में मतलब ऐसा 500 की रेंज बनानी है, कि ऐसे आना चाहिए 0 से 4 डबल या 500 कर देते हैं, 500 से 1,000, ऐसे 500 का क्या बनाना है मेरे को, गैप बनाना है। ठीक है। ऐसे करके, तो अब जैसे ये वाली वैल्यू है, ये किस रेंज में फंसती है, 500 से 1,000 के रेंज में। ठीक है।
हम इसके लिए अलग से बकेटिंग बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे देखते हैं। मैंने बोला एक बनाते हैं हम क्या, स्टार्ट, एक बनाते हैं एंड, एक बना लेंगे हम रेंज। यहाँ 0 से 500 यानी उससे लेस तक। ठीक है, हमने बोला कि इसको ऐसे करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं 500। डन। तो रेंज क्या बनेगी, एंड ये एंड ये। डन। इसमें सेम उठा लिया मैंने, यहाँ 500 जोड़ दिया, 500 बन गया। सेम कॉपी करा और नीचे तक पेश कर लिया, ये रेंज बन गई। और यहाँ हमने बोल दिया कि जैसे इससे होता है तो ऐसे लिखाना चाहिए, अबव 12,500, नहीं 13,000 जाएगा ना। ठीक है जी। लेकिन जब मैं वीलुकअप लगाऊंगा तो ये चलेगा ही नहीं। क्यों, ये लिखा मैंने यहाँ पे रेंज स्लैक कॉमा 2 कॉमा 0 लगाते हैं हम लोग तो। 0 का मतलब क्या होता है, पढ़ो अब। एग्जैक्ट मैच। आंसर क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज वी डोंट हैव द सेम वैल्यू देयर, यहाँ पे कोई सेम वैल्यू नहीं है। ठीक है, बट मुझे तो रेंज में चलाना है ना उसको। रेंज में यानी अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच क्या करेगा, जैसे 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ देखेगा इस रेंज में नहीं है ना, यहाँ 500 की रेंज आ गई, 500 से 1000, इसके बीच में 500 वैल्यू उठाएगा और आंसर ले आएगा। अब क्या हुआ, सॉरी, कॉमा 3 लगाना है, यहाँ पे कॉमा 0 की जगह क्या लगा दोगे, 1 लगा दोगे, रेंज के लिए काम कर जाता है मोस्ट प्रोबेबली। इसको पेज पेश कर देता है। आ गया, ऊपर से सही आ रहा है। डन। तो कभी इस तरह के सिचुएशन फंसेगी तो हम किससे लगाएंगे, वी लुकअप, बट वहां पे ट्रू और फॉल्स का कंसेप्ट आ जाएगा। डन। अब जैसे यहाँ पे नाम लिखे हुए थे, हमने नाम का इट इज उठा लेते हैं, तो सीरियल नंबर पे लगाते हैं। ये डेटा है मेरे पास में, रैन बिटवीन, मैंने 1 से लेके 30 डाला, तो कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो मुझे नहीं मिलेंगी। ठीक है जी। हमने वी लुकअप लगाया इसका, और कॉलम के साथ में लगा दिया इसका। आंसर आ गए सारे, बट कहीं कहीं पे क्या आ गया, एन ए आ गया, ऐसा क्यों, क्योंकि वैल्यू अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल आ गया। अब यहाँ मुझे एक कुछ एरर हैंडलिंग लगानी पड़ेगी, भाई अगर एरर आता है तो क्या करें। दो तरीके हैंडल करने के। पहला तरीका तो ये होता है कि सिंपली आपने लिखा इफ एरर, सबसे सिंपल और सबसे आसान, सबसे यूज होने वाला। अगर इस फॉर्मूले में कहीं भी एरर मिलती है, कॉमा, तो ब्लैंक कर दे या कुछ लिखवा दो। ठीक है जी, पहला तरीका। अब कई बार क्या होता है कि एक रेंज मेरे पास ये वाली है, और एक मान लो अलग शीट पे भी लिख लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 24 से लगा देते हैं, अबे दिन दुनिया से दूर ले गया है तो। यहाँ पे हम लगा देते हैं 24 से, और इसमें +1 कर देते हैं। ठीक है जी। अब हमने कहा एक काम करो, अगर यहाँ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आपने ब्लैंक करवा दिया। मुझे ब्लैंक नहीं करवाना, यहाँ मिला तो यहाँ से लगाओ पहले, जब यहाँ नहीं मिलता तब दूसरी रेंज में जाओ। समझ में आ गया, तो यहीं पर आप इसको हटाओगे, यहाँ लिखोगे क्या, वी लुकअप, इसको यहाँ रेंज पे जाओगे, ये रहा, सिलेक्ट करोगे फिक्स कॉमा कॉलम B1 कॉमा 0। आ गया आंसर। तो जो वैल्यू यहाँ से मिली यहाँ से उठा लेगा, जो यहाँ नहीं मिली वो वहां जाके उठा लेगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अब उसके लिए डेटा थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको ले लेते हैं बस, इतने डेटा को, शीट नहीं ले लेते हैं।
कॉपी एंड देन पेस्ट। थोड़ा सा जूम बढ़ा लेते हैं इसका। ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ पर मंथ लिखे हुए हैं, बट मंथ लिखे हैं शॉर्ट में। मंथ कैसे लिखे हैं? शॉर्ट में लिखे हैं, पूरे नाम नहीं लिखे। ठीक है जी। अब आपका डेटा ये वाला है। अगर आप नॉर्मली वी लुकअप लगाओगे तो काम तो करेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई सेम वैल्यू मिलेगी तभी उठाएगा, नहीं तो नहीं उठाएगा। उस केस में हम यूज करेंगे वाइल्ड कार्ड का। किसका? वाइल्ड कार्ड। जैसे हमने काउंट इफ में सम इफ में स्टार लगाना नहीं सीखा था, एट्रिस लगा रहे थे, वैसा ही हम लोग इसमें भी लगाएंगे। तो हम कैसे बोलेंगे इसको? ऐसे बनाना है हमें, ये एंड स्टार, फिर उठा लेगा। तो हम क्या बोलेंगे? वी लुकअप, जहां शुरू के ये तीन लेटर होने चाहिए सेम, उसके बाद चाहे जो कुछ भी मिल जाए। अगर आप मंथ मंथ के नाम में नोटिस करोगे तो शुरू के तीन लेटर ही लिखा था। जनवरी का जैन, फरवरी का फेब, मार्च का MAR, अप्रैल का APR। समझ में आ गया? तो इसको, ठीक है, मुझे वी लुकअप लगाना है कहाँ पे? यहाँ पर। फिक्स कॉमा, कॉलम लगा देते हैं, बॉम, कॉलम B1, 0 ब्रैकेट बंद। समझ में आ गया होगा? इवन अगर आप खाली जे लिखोगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला लेटर जे से शुरू हो रहा है ना, आंसर आ जाएगा। अब आप सोचो डब्ल्यू लिखने पे आ जाएगा, तो नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डब्ल्यू कुछ शुरू है ही नहीं। अगर मुझे यहाँ पर मैंने सेम कॉपी करा, मैं क्या, कोई अल्फाबेट लिखते हैं, वो अल्फाबेट कहीं भी नाम के अंदर होना चाहिए, वो अल्फाबेट कहीं भी नाम के अंदर होना चाहिए। तो रैंडमली लिख लेते हैं, करेक्टर रैन बिटवीन 65 to 90। सब जगह क्या आ गया? एरर आ गया। बट हमें क्या चाहिए? इससे शुरू नहीं, कंटेन होना चाहिए। तो हमने कहाँ स्टार लगाया था अभी? एंड में। अब कहाँ लगा दो? हाँ जी, इस दो जगह लगा दो, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। इसका मतलब क्या हो गया? कि कहीं पर भी ये करेक्टर मिल जाए बस। क्यों नहीं है उसमें कहीं भी? मैंने कहा टी है तो लगा दे भाई फिर, करेक्ट क्यू तो मिल जाएगा। एक्स नहीं है, मैंने कहा वी, आर है, आर है, पी है, पी भी है। तो जो करेक्टर मिल जाएगा उसका आंसर आ जाएगा, जो करेक्टर मिलेगा ही नहीं तो उसका आंसर कहाँ से लेकर के आएगा? ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा सा दिमाग में आ रहा है। सपोज कीजिए यहाँ पर ये सेम ले लेते हैं, ये मंथ लिखे हुए हैं, हर मंथ की मेरे पास में क्वांटिटी और सेल है। यहाँ मेरे पास कुछ डेट लिखी है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ इसके बारे में, आप बताना। 1/1/2025, 12/31/2025। अब मेरे पास लिखी है डेट यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? पूरा पूरा मंथ का नाम लिखा हुआ है। अब बताओ मेरे को कि जैसे जून की सेल उठानी है तो क्या करूं मैं? अब मुझे जून लिखा है यहाँ पे, जून का वी लुकअप कहाँ लगाना है? यहां से, और वैल्यू उठानी है। क्या करना चाहिए हमें? देखो, आपको कैसे भी करके ना, कैसे भी करके लुकअप वैल्यू बनानी है। क्या बनानी है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या बोलते हैं? जो हमें मिलेगी वहां पे क्या मिलेगा मेरे को? जून मिलेगा। क्या मैं इस डेट को जून या मई में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या इसका आंसर ऐसे आ सकता है, JUNEMAY आ सकता है? बताओ, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे इसका नाम आ जाए ऐसा? फाइंड क्यों लगाओगे? टैक्स का फॉर्मूला, हाँ, टैक्स का फॉर्मूला नहीं सीखा था हम लोगों ने? टैक्स से क्या होता है? ये, और M M M M, याद आ गया को धुंधला सा? आ गया? क्या ये चीज वहां मिल रही है? मिल तो रही है, ये जून यहाँ पे रहा, मिल जाएगा ना जून यहाँ पे। बस अब इसको, इसका कॉलम फिक्स करो, यहाँ पे क्या लिखो? वीलुकअप, हमें ये ढूंढना है। कॉमा, कहाँ ढूंढना है? कॉमा, कॉलम B1, 0। आ गया?
सबका आ जाएगा। ठीक है जी। कोई डन? दिक्कत कोई? एक चीज और है लास्ट, बता दूं, बता ही देता हूँ। हमारे पास तो ऐसे सरनेम लिखे हुए हैं, जैसे मिश्रा, कुमार, झा, यादव, वत्स, बंसल, गोयल, अग्रवाल, वर्मा, शर्मा। इनकी हमने एक वैल्यू डाली, रैंड बिटवीन 25 लाख से लेकर के, या ऐसे डालते हैं नंबर, 25 से लेके 500। ये इनके आगे एल लिखना चाहता हूं मैं, लाख। ठीक है, ये वैल्यू है। अब हमारे पास में सपोज कीजिए नाम लिखे हुए हैं, राम कुमार, मनीष, शर्मा, वीरेंद्र झा, उमेश, व्यास, प्रकाश, इस तरह लिखे हुए हैं। अब जिसके जो सरनेम है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या उठानी है। अब सरनेम कैसे उठाएंगे हम, लास्ट नेम। याद करो, आ रहा है कुछ धुंधला सा, कि फाइंड के बाद की वैल्यू में उठानी है। हाँ जी। हम बोलेंगे हमें राइट से उठाना है, लेकिन कितने करेक्टर उठाने फिक्स नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, जितनी भी लेंथ है इसकी, उस लेंथ में से माइनस कर दो क्या, स्पेस। आ गया? ठीक है। लेंथ भी चेक कर लो, पूरी कोई स्पेस तो नहीं आ रहा इसके अंदर। 5 5 डन। यानी मेरी लुकअप वैल्यू बन के आ गई। बस जहां जहां सेल्फ फिक्सिंग है, करना चाहो फिक्स कर लेना, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि एक ही रेंज है। वी लुकअप लगाना है इसका, कहां से, फिक्स, कॉमा 2 कॉमा 0। समझ में आ गया? तो कैसे भी करके आपको क्या बनानी है, लुकअप वैल्यू बनानी है, देन उसको मैच कर लो वहां पर। अगर लुकअप वैल्यू सेम नहीं बन रही, कुछ पार्शियल बना लो और फिर स्टार लगा के मैच करा दो। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल दिखाया था उसका भी। अब यहाँ पे ना एक और रेंज है मेरे पास, सेम लिखा हुआ है, सबके साथ में जी ऐड कर देते हैं। ये, अब वहां मेरा वाला फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं, जो बनाया था, है ना, वो काम नहीं करेगा ना। बट अगर मैं इसी नाम, जो मैंने फॉर्मूला बनाया था एज इट इज, उसी के एंड में, ये बनाया था ना हमने नाम, यहां तक नाम आ गया था हमारा, यहां तक कॉमे से पहले पहले, है ना, यहीं पर एंड लगाओ और साथ में क्या लगा दो, एट रिस्क स्टार लगा दो। इसका मतलब हो गया मिश्रा होना चाहिए स्टार्टिंग, बाद में चाहे जो मर्जी हो। यही है ना? हो गया। तब भी आंसर आ जाएगा। और इसकी रेंज तो चेंज कर लो पहले। रेंज कहाँ थी, ये वाली है, डी से लेके ई तक, D18 से E28, D18 से E28। अगर मैं दिखाई दूंगा, स्टार नहीं लगाऊंगा, कहीं भी आंसर नहीं आएगा। स्टार लगाते आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों, बता दिया मैंने ऐसा क्यों, कि एट्रिस लगाना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड चलाएंगे आप। समझ में आया भी लुकअप कैसे काम करता है? तो ओवरऑल आपको लुकअप वैल्यू लेकर के आनी है, उसके इस पे काम करेगा। अब लुकअप वैल्यू जैसे मर्जी वैसे बन सकती है एज पर द डेटा, पहली चीज। दूसरा, वाइल्ड कार्ड बता दिया मैंने आपको, इफ एरर बता दिया, इसके अंदर एरे लगाना बता दिया, चूज करना बता दिया। मोस्टली यूनिक का यूज होता है, बाकी और कुछ एग्जांपल होंगे मैं करा दूंगा इसके अंदर। ठीक है, इसी की प्रैक्टिस कर लेना पहले, और शीट में आप लोगों को शेयर करना है।